Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about latency of the behavior and LGI circuit. Latency of the behavior, it refers to the time from a specific event to the start of a behavior. हर एक behavior के केस में latency को identify करना इतना आसान नहीं होता. हम उन behavior के केस में latency को easily identify कर सकते हैं, उस time duration को easily identify कर सकते हैं, जिसमें stimulus को identify करना easy हो और फिर उसका response भी visible हो. कुछ एग्जांपल्स केस स्टडीज हम इस लेक्चर में आगे आज देख रहे होंगे बेटा. And frequency of the behavior means the number of times a behavior is repeated or displayed in per unit time. That is the frequency of behavior. And time duration, the length of time that a single behavior lasts after a behavior is shown, after a behavior is explicited. वो behavior जितनी देर तक शो होता रहता है वो उसकी ड्यूरेशन है. और लेटेंसी है स्पेसिफिक इवेंट से लेकर, स्टिमुलस से लेकर उस बिहेवियर के स्टार्ट होने तक का जो टाइम है, दैट इज लेटेंसी. और वो बिहेवियर जितनी देर तक डिस्प्लेड रहेगा, जितनी देर तक शो होता रहेगा, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द बिहेवियर. मेन टॉपिक जो आज हमारा है लेटेंसी ऑफ बिहेवियर, इसी के हवाले से हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे होंगे. द लेटेंसी ऑफ अ बिहेवियर रेफर्स टू द टाइम लैग, टाइम पीरियड बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टिमुलस एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिस्पॉन्स. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि स्टिमुलस देने के बाद, स्टिमुलस देने के बाद से लेकर रिस्पॉन्स स्टार्ट होने का जो टाइम है, रिस्पॉन्स इनिशिएट होने का जो टाइम है, दैट इज बिहेवियर लेटेंसी. It is often difficult to measure the latency of a complex behavior because of the problems in identifying the stimulus involved in determining its precise time of application. Behaviors की दो बेसिक टाइप्स आपने पढ़ी हैं, innate behavior और learning behavior. Innate behaviors में sometimes stimulus आइडेंटिफाई करना या स्टिमुलस का टाइम पीरियड नोट करना आसान नहीं होता. फॉर एग्जांपल, इनेट बिहेवियर में हम बाजू का कॉजेस को आइडेंटिफाई भी कर लें तो हमें आइडिया नहीं होता कि उसकी लेटेंसी क्या है. हंगर, उसके लिए कितनी देर जो है वो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्टिमुलस मिलता है तो जो है वो हंगर स्टार्ट होगी या तो वो हंगर की फीलिंग आएगी. इन द सेम वे स्लीप या इस तरह के दूसरे बिहेवियर्स को समटाइम हम उनकी लेटेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रॉपर्ली. इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स बिहेवियर्स में इट इज यूजुअली द केस दैट द स्ट्रॉन्गर द स्टिमुलस द शॉर्टर द लेटेंसी. जब रिफ्लेक्सेस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे उतना रैपिडली रिस्पॉन्स शो होगा, उतना क्विकली रिस्पॉन्स शो होगा. तो उसमें लेटेंसी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा शॉर्ट होता है. उसको मेजर भी किया गया और कुछ केसेस में एग्जांपल्स में यहाँ पे डिस्कस भी किया गया. एक केस स्टडी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, कंट्रोल ऑफ एस्केप बिहेवियर फ्रॉम अ प्रीडेटर. प्रीडेटर से जब प्रे एस्केप करते हैं तो डिफरेंट एग्जांपल्स में वहां पर भी लेटेंसी को ऑब्जर्व किया गया. जो एग्जांपल हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ क्रेफिश, रिफ्लेक्स ऑफ अ क्रेफिश. तो इसमें कुछ सबसे पहले जिक्र आएगा कमांड न्यूरॉन्स का. द टर्म कमांड न्यूरॉन्स हैज बीन यूज्ड to describe a single neuron or a small set of connected neurons that show specific behavior in response to natural stimulus. हमारे पास स्पेसिफिक न्यूरॉन्स की यहाँ पे बात होगी, जैसे कि आज का जो मेन टॉपिक है लेटेंसी ऑफ बिहेवियर से एट्रीब्यूटेड, वो है LGI सर्किट. LGI भी एक बेसिकली कमांड न्यूरॉन के हवाले से ही है, लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स. LGI stands for lateral giant interneurons. The relative simplicity that a pattern of organization such as this or such as other reflexes appears to possess is thought to allow an efficiency and speed of response to a stimulus that may not be possible from a less directly controlled system. अब इस चीज का तो बताया that a wide range of behaviors are controlled via command neurons. के command neurons basically किसी भी reflex action में मेन कंट्रोलिंग सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं. एंड द मोस्ट थॉरली डिस्क्राइब्ड सिस्टम दैट व्हिच इलिसिट द टेल फ्लिप एस्केप रिस्पांस ऑफ द क्रेफिश, इसके ऊपर एक स्टडी की गई जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया कि ये लेटरल जाइंट न्यूरॉन डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, व्हिच इज अल्टीमेटली लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द हेयर्स और सेंसरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन और प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स.
इसको हम क्रेफिश के हवाले से भी अभी डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं. Historically, this behavior, latency of the behavior, has some importance to being the first to be described using the term command neuron. इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो कमांड न्यूरॉन के साथ एक्सप्लेन किया गया था. साइंटिस्ट का नेम दिया गया वेर्समा, CAG वेर्समा इन 1964. उसने ये टर्म यूज की थी बेटा इसके हवाले से. फ्लिपिंग क्रेफिश, फ्लिपिंग क्रेफिश का जो रिस्पॉन्स है इन दिस डायग्राम, दैट इज अ रैपिड एस्केप रिस्पॉन्स. और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन नोट किया गया वो 70 मिली सेकेंड का टाइम जो है वो रिस्पॉन्स या लेटेंसी पीरियड जो नोट किया गया वो 70 मिली सेकेंड का. दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही होंगी, दो पिक्चर्स नजर आ रही होंगी क्रेफिश के रिस्पॉन्स की. द डायग्राम 1 is depicting is showing the lateral giant interneuron system. ये LGA सिस्टम की जो है वो इन्वॉल्वमेंट के साथ है. जब किसी भी टेक्टाइल स्टिमुलस को या एक पिन को टेल साइड पे मिडल एंड पे प्रोवाइड किया गया तो उसमें जो फ्लिप आया फौरन से जो चेंज आया, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट क्रेफिश. एस्केप रिस्पॉन्स इसका रैपिड जो होता है, that is resulting from tactile stimulation towards the hind and rear end of the animal. And second sequence is the medial giant interneurons. जो इंटीरियर एंड पे tactile stimulus प्रोवाइड किया गया, ये medial giant interneuron है, mediated response to stimulation towards the front of the animal. तो ये दो तरह के रिस्पॉन्सेस को एक्सपेरिमेंट के जरिए नोट किया गया है, जिसको हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें न्यूरॉन्स कौन से इन्वॉल्व. Flipping crayfish, flipping the highly muscular tail propels the animal away from the source of danger. अपनी टेल को जब वो बेंड करते हैं तो वो डेंजर से अवे मूव करेंगे. और इसकी लेटेंसी नोट की गई है as little as 10 milliseconds up to 70 milliseconds sometime. A very similar sequence of behavior can be shown as a result of the direct electrical stimulation of the animal nervous system. कि अगर हम एनिमल के नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट ही प्रोवाइड कर दें टेक्टाइल स्टिमुलस की बजाय, तो तब भी इतना ही रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो ऑब्जर्व किया गया. The tail flip is produced by the rapid contraction and re-extension of the massive muscles that fill much of the abdomen of the animal. यहाँ पे एक्चुअली इसके massive muscles हैं जिनके साथ मेन उसके lateral giant interneurons connected हैं, जो उसको इस rapid response में help करते हैं. And the activity of these muscles is mediated by a large number of motor neurons on each side of each segment of the abdomen. जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा, there are certain neurons shown in this diagram. Just look at this. ये हमारे पास क्रेफिश का नर्वस सिस्टम शो किया गया. फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, these are lateral. ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो होगा बेटा सेंट्रल, ये इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, सेंट्रल नर्व कॉर्ड. एक्चुअली जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका नर्वस सिस्टम आपको डॉर्सल की बजाय वेंट्रल साइड पे मिलता है, और वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे होता है. ये वेंट्रल इसलिए लिखा हुआ है कि लोअर साइड पे, बेली साइड पे मौजूद है. और ये जो साइड पे आपको न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं जिनको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हैं लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स, जो टेल फ्लिप रिस्पॉन्स में मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं. लेटरल जाइंट फाइबर, ये इनका क्रॉस सेक्शन इधर शो किया गया है लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स का. और इन्हीं की डिटेल हम इन्वॉल्वमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस रिस्पॉन्स फॉर डिटर्मिनिंग लेटेंसी ऑफ द बिहेवियर. ये आपको इस डायग्राम में नजर आ होगा. इंटीरियर नर्व कॉर्ड, गैंग्लियन एंड दीस लेटरल जाइंट न्यूरॉन्स व्हिच आर फॉर्मिंग synapses with other neurons as well. तो इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करके इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी दी जा सकती है टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स ऑफ द टेल फ्लिप इन क्रेफिश. One of these pairs, the medial giant interneurons, जो मीडियन साइड पे होंगे, have their cell bodies and dendrites in the brain of the animal and their axons extend all the way to the tail. मीडियन जाइंट इंटरन्यूरॉन्स जो है वो इंटीरियर साइड का रिस्पॉन्स जो आपने अभी ऑब्जर्व किया प्रीवियस डायग्राम में वो दे रहे थे, जबकि सेकंड जो सेट है LGI जिसे हम बोल रहे हैं, द अदर पेयर जो लेफ्ट राइट साइड पे मैंने पॉइंट आउट भी किए थे, हैव अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर. दे आर चेन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, one in every segment of the animal and linked
to one another by synapses. हम बात कर रहे हैं कि क्रेफिश में जो larger neurons हैं, in addition to these smaller neurons, one exceptionally large neuron called the motor giant sends an axonal branch to every one of the muscle fiber involved in this response. These a number of less important motor neurons are excited via giant neurons as well. Muscles को या कोई भी फैक्टर्स हो, आपने एक पाथवे स्टार्ट में डिस्कस किया होगा, नर्वस सिस्टम के हवाले से पढ़ा भी होगा कि पाथवे यही होता है ना बेटा कि सेंसरी न्यूरॉन से इनपुट इंफॉर्मेशन आती है, इंटर न्यूरॉन्स इंटरप्रिटेशन करेंगे और मोटर न्यूरॉन्स ने इफेक्टर्स को स्टिमुलेट करना होता है फॉर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. इस एग्जांपल में भी जो मोटर जाइंट न्यूरॉन्स हैं वही एब्डोमिनल मसल्स और टेल मसल्स को फ्लिप करने में हेल्प आउट कर रहे हैं और वही कमांड न्यूरॉन्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. In addition to their having different structures, the two giant interneuron system, median और दूसरा आपने पढ़ा lateral, have different connections and slightly different functions as well. Just look at this. इस डायग्राम पे देखिएगा जरा, ये आपको मीडियन जाइंट इंटरन्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं जिनको उन्होंने शो किया कि हर सेगमेंट के साथ मोटर जाइंट्स के साथ उनके जो साइनेप्सिस हैं वो बन रहे हैं. 7 सेगमेंट्स उन्होंने शो किए. एंड लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स, लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स इनके साइनेप्सिस भी बिल्ट हो रहे हैं लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेगमेंट में डायरेक्ट इनका रिस्पॉन्स है, जबकि यहां से इसको देख लीजिएगा प्लीज. द मीडियन जाइंट इंटरन्यूरॉन्स मेकिंग साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट विद ऑल ऑफ द मोटर जॉइंट्स. ये मीडियन वाले सारे मोटर जॉइंट्स के साथ जो है वो साइनेप्सिस बना रहे हैं, बट विद द रिजल्ट दैट ड्यूरिंग एन मीडियन जाइंट इंटरन्यूरॉन जो इंटीरियर साइड पे स्टिमुलस प्रोवाइड किया था टेल फ्लिप का, all 6 of the abdominal segments reflex and the animal is propelled backward. इसको दोबारा से देख लें. यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम शुरू में आपने देखी थी इधर भी दी हुई है बेटा कि मीडियन जाइंट का जो कनेक्शन सभी एब्डोमिनल सेगमेंट्स के साथ है, तो इसमें जो फ्लिप रिस्पॉन्स शो हुआ है क्रेफिश का, दैट इज शोन बाय ऑल द सेगमेंट्स. वो सारे सेगमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें. जबकि जो दूसरा है लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स, on the other hand, they only make contact with the motor giants in first 3 segments. जो स्टार के साइन है asterisk, they indicate the absence of the contact, कि यहाँ पे absence है. The result being the half of the tail contact and the animal moves forward. इसमें lateral giant की stimulation के बाद ये वाले segment involve होंगे, जबकि motor giants के साथ जो मीडियन जाइंट इंटरन्यूरॉन्स का कनेक्शन बन रहा है वो सभी के साथ है. दैट्स व्हाई पूरी एनिमल की बॉडी जो है, क्रेफिश की जो पूरी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स शो हो रहा है. तो ये इनके जो है वो कंट्रोलिंग या कमांड न्यूरॉन्स का साइट अफेक्शन है इन द क्रेफिश, लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स का और मीडियन जाइंट इंटरन्यूरॉन्स का. लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन का जो सर्किट डेवलप होता है इसके हवाले से यहाँ पे डिस्कशन की गई दैट सेंसरी इनपुट टू द lateral giant interneuron system is gathered from the environment by the displacement of approximately 1000 cuticular hairs. वो sensory fibers हैं जो environment से stimulus ले रहे होते हैं, bristles type या smaller hair-like structures. Bipolar cells communicate with the lateral giant interneurons either directly or via a bank of a collection of 25 to 50 sensory interneurons. Each abdominal segment contains a single lateral giant interneuron and these connect to one another to provide a chain for the transmission of signals. Output जो इससे आएगा बेटा, that causes the rapid contraction of abdominal fast flexor muscles, flexing the abdomen. वो previous diagram में आपने observe किया. दो तरह से ये pathway achieve होता है. The first by direct excitation of motor giant interneurons, जो first, second और third segment में आपने देखा LGA के साथ synapse बना रहे थे. और second pathway क्या है? Root interposes an interneuron called the segmental giants between the LGI and set of fast flexor muscles, each of which connect to a few of the fast flexor muscles fiber within the segment. कि दूसरा जो pathway है ये interneurons called segment giant, जो segmental giant neurons होंगे उनके through हर segment के साथ built होगा. Just look at this. दोबारा से डायग्राम पे आते हैं कि जो मीडियन जाइंट्स इंटरन्यूरॉन्स का मोटर जाइंट्स के साथ कनेक्शन है वो सभी सेगमेंट में है. यहाँ पे एक पाथवे तो ये है ना कि
मोटर जॉइंट्स के थ्रू फर्स्ट 3 सेगमेंट्स के साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया, या लेटरल जॉइंट्स का डायरेक्ट कनेक्शन लेटरल जॉइंट इंटरन्यूरॉन्स का उस सभी सेगमेंट्स के साथ बिल्ड होगा. Here is another diagram showing LGI circuit और lateral giant interneuron circuit. ये motor giant neurons हैं जो show किए गए हैं by forming synapses with the fast flexor muscles. और ये center में जो नजर आ रहे हैं lateral giant interneuron as well as sensory interneuron and tail afferent fibers, which are carrying messages from smaller bristles or hair-like structures. ये points of inhibition भी हैं tail afferents के, sensory neuron के. लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन शो किया गया है, सेगमेंटल जाइंट, पॉइंट्स ऑफ इनहिबिशन और मसल्स. यानी जरूरी नहीं कि सब ने एक्साइटेशन ही करनी है, इनहिबिटरी पाथवेज भी हो सकते हैं. इट्स अ फिजिकल एंड स्कीमेटिक lateral giant interneuron circuit. Note the point of input as well as output convergence represented by the lateral giant interneuron itself. Points of lateral giant interneurons command derived inhibitions are indicated by arrows. कुछ पॉइंट्स पे बेटा इनहिबिशन हो रही होगी लेटरल जाइंट्स की, और बाकी जो है वो उसको सेगमेंट्स, कुछ सेगमेंट्स पे उसको एक्टिवेट भी किया जा रहा होता है. जस्ट इट शुड बी ऑब्वियस फ्रॉम द सर्किट डायग्राम दैट एलजीआई हैज स्पेशल एंड सेंट्रल रोल इन द सिस्टम, क्योंकि वो मेन वहां पे कनेक्शन बिल्ड कर रहा है लेटरल जाइंट्स के तौर पे. दैट्स व्हाई फिजिकली इट रिप्रेजेंट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ इनपुट्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स. कि बहुत से सेल्स से इससे इनपुट आ रहा होता है और वाइड रेंज इफेक्ट शो होते हैं मोटर सेल्स पे. दिस क्रूशियल पोजीशन जाहिर है वो लेटरल साइड पे, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे मौजूद है. क्रूशियल पोजीशन विद इन द सिस्टम आइडेंटिफाई द लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन एज अ की कैंडिडेट टू बी द कमांड न्यूरॉन. कि ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से मैसेज जो है वो कन्वे होता है टेल फ्लिप के लिए शायद. बट बीइंग इन द राइट प्लेस बोथ फिजिकली एंड इन द सिग्नल सीक्वेंस doesn't actually prove the LGI is the command neuron. In order to do this, we need to consider 3 further lines of evidence. के बाकी evidences क्या हैं? Firstly, lateral giant interneurons can be described as being both sufficient and necessary, कि हर जगह पे मौजूद है, tail flipping में help कर सकते हैं, इसलिए command neuron है. Simple direct electrical stimulation of a giant interneuron will result in the performance of a tail flip. किसको अगर artificially भी stimulate कर दिया जाए, तो तब भी tail flip response show होता है. If the LGI is stimulated in this way, the result will be an LGI type flip. This demonstrates the sufficiency of the LGI in this context कि ये command neuron के तौर पे act कर सकता है. Secondly, demonstrating necessity is slightly more difficult. It is one thing to say that LGI can cause a tail flip. एक तो reason ये हो सकती है कि ये cause करता है in an experimental situation, but under natural conditions, a tail flip could be possible in the absence of functioning LGI. कि इनकी एब्सेंस में भी टेल फ्लिप एग्जिस्ट कर सकता है. लेटरल जाइंट की वजह से भी होता है, मीडियन जाइंट की वजह से भी होता है, और एक नॉन जाइंट की वजह से भी होता है, दैट इज रिलेटिवली स्लोअर. लेटरल जाइंट की वजह से टेल स्टिमुलस जब मिलेगा, और आपने डायग्राम में देखा पिछली पिक्चर्स में कि इट मूव्स अप एंड बैक और ये रैपिड है. मिडियल जाइंट का उसमें मूव बैक करेगा, लेकिन वो इंटीरियर स्टिमुलस से आता है, वो भी रैपिड है. और जो नॉन जॉइंट से होगा वो रिलेटिवली स्लो रिस्पॉन्स शो होता है. It is possible to switch off temporarily the intact LGI of an animal by hyperpolarizing it. कि एक्सपेरिमेंटली अगर उसको हाइपरपोलराइज कर दिया जाए तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा. इस कंडीशन में वो कह रहे हैं there is no flip are observed and so it seems unlikely that parallel or bypass system exist. कि शायद इसके अलावा कोई और सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. ये हम बात करते हैं बेटा लेटरल जाइंट्स के हवाले से कि लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स में एक तो ये है कि लेटरल जाइंट्स इटसेल्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, इस वजह से उनको कमांड न्यूरॉन कहा जा रहा है. लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि क्या कोई बाईपास सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं जो लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स को आइडेंटिफाई कर सके, या इसको हम कह सकें कि इसके अलावा भी कोई सिस्टम है जो टेल फ्लिप रिस्पॉन्स काज करता है. तो हमने कहा ये 3 टाइप्स के रिस्पॉन्सेज हैं, लेटरल जाइंट का, मीडियन जाइंट का और नॉन जाइंट का भी. Under these conditions, no tail flips are observed. The second area of evidence is based upon the idea that LGI is the decision maker. कि उसको inhibitory responses भी मिल रहे होते हैं, stimulatory बाकी एरिया से भी, लेकिन वो decision maker खुद है. We know that the LGI is necessary for a tail flip, but can we assume that it controls the decision to flip? If it does not, we should be able to identify a decision maker.
कि अगर LGI डिसीजन मेकर नहीं है तो इससे ऊपर कोई डिसीजन मेकर सिस्टम होना चाहिए. Careful monitoring of the output of these components of the system in response to gradually increased level of external stimulation demonstrates that LGI has a threshold of input that must be reached before it can generate a spike. कि LGI को एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए स्पाइक पोटेंशियल चाहिए और वो स्पाइक पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ही LGI सर्किट अपना जो है वो फ्लिप रिस्पॉन्स क्रेफिश के थ्रू शो कर सकेगा. This observation is coupled with the evidence already presented regarding the sufficiency of LGIs. It explains the fact that tail flip is an all or nothing behavior. जैसा कि न्यूरॉन्स में होता है कि वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या तो ऑल और नॉन प्रिंसिपल के बिहेवियर ऑल और नॉन प्रिंसिपल की बेस पे एक्ट कर रहा होता है एक्चुअली, कि अगर स्टिमुलस है तो वो फ्लिप करेगा, अदरवाइज नहीं. लेकिन लेटरल जायंट न्यूरॉन्स लार्जर न्यूरॉन्स हैं, इनके लिए जो पोटेंशियल है वो स्मॉलर नहीं, एक लार्ज पोटेंशियल होता है. इनका थ्रेशोल्ड लेवल स्पाइक पोटेंशियल पे जाके जनरेट होगा. The final piece of evidence to secure the command neuron status of the LGI, it comes from the observation that in addition to controlling the onset of tail flipping, it also controls the inhibition of a range of other behaviors that would be incompatible with the flip. ये दूसरे behaviors को भी जो है regulate कर रहा होता है. ये कोड डायग्राम है जहाँ पे क्रॉस सेक्शन में इन्होंने क्रेफिश के फ्लेक्सर मसल्स, लेटरल जाइंट्स और मीडियन जाइंट न्यूरॉन्स के क्रॉस सेक्शन को शो किया गया. लास्ट पे बेटा ये जो प्रीवियस डायग्राम को दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि लेटरल जाइंट न्यूरॉन्स ही अगर कमांड न्यूरॉन्स हैं और इनकी हाइपरपोलराइजेशन से या इनकी इनहिबिशन से अगर टेल फ्लिप रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है मेन कंट्रोलिंग एरिया क्रेफिश के अंदर इनके लेटरल जाइंट सिस्टम्स ही हैं. When the LGI, lateral giant system or lateral giant interneuron system achieves its action potential, a tail flip is started or initiated. At the same time, vitally important inhibition in the same circuit is shown to ensure that a second flip cannot be until abdominal re-extension has taken place. What does it mean? That second flip is initiated after the first pathway has been completed. The various points in the circuit at which LGI controlled inhibition occurs, कि LGI सिर्फ इसको स्टार्ट नहीं करवाता बल्कि इसको इनहिबिट भी करता है कि सेकंड पाथवे उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पहले मसल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आ चुके. पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ द सेंसरी इंटरन्यूरॉन्स प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू लेटरल जाइंट इंटरन्यूरॉन्स. दैट सब मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो सिनेप्स के बाद इनहिबिशन होती है, जैसा कि नेगेटिव चार्ज का अंदर आ जाना या प्री सिनेप्टिक की सिनेप्स से पहले जो है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज ना होने देना या कैल्शियम का इन्वर्ट कैल्शियम गेट्स का क्लोज हो जाना ताकि न्यूरोट्रांसमीटर्स ना आए. तो डिफरेंट पाथवेज से इस रिस्पांस को रोका भी जा सकता है. The LGIs themselves are inhibited to prevent the production of chain of spikes and flips, and the motor joints are inhibited to prevent the continued flexion of the abdomen. कि ये एक रिफ्लेक्स है, एक रिफ्लेक्स कंप्लीट होता है तो ही दूसरा रिफ्लेक्स जनरेट होगा. सो LGI सर्किट में मेनली आपने कमांड न्यूरॉन्स के तौर पे इनको डिस्कस करना है कि कमांड न्यूरॉन्स हैं और इसमें टेल फ्लिप रिस्पॉन्स ऑफ द क्रेफिश दैट इज द मेन पार्ट, मेन पोर्शन. और इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डिस्कस जो किया गया डिटेल से इसके हवाले से कि लेटेंसी ऑफ द बिहेवियर कोई कितनी जल्दी या कितनी तेजी से शो होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व, कि उसमें न्यूरॉन्स किस तरह के इन्वॉल्व हैं. वेल दैट वाज ऑल अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन द बिहेवियर. तो ये दो लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया, स्टिमुलस फिल्टरिंग, फीचर डिटेक्टर्स, रिसेप्टिव फील्ड, latency of the behavior and LGI circuit.